नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले, बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी पीजी की सीटें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही है। वह टांडा मेडिकल कॉलेज में 57, नेरचौक 29, नाहन 32, चंबा 33, हमीरपुर 67 और आईजीएमसी में 96 पीजी सीटें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कॉलेजों के कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी बुधवार को आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 24 और स्कूलों को किया बंद, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 24 और स्कूलों को बंद कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 19 प्राइमरी और 5 मिडिल स्कूल डिनोटिफाई किए गए। बंद किए गए स्कूलों के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ, आधारभूत संरचना, कार्यालय, अभिलेख और अन्य स्टॉक आदि को शिफ्ट करने का कार्य 17 अगस्त 2024 और 11 सितंबर 2025 के माध्यम से पहले ही जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। बता दें कि बंद किए स्कूलों में शिमला जिले के 16, सिरमौर 3, सोलन 1 और लाहौल स्पीति के 4 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में एक भी बच्चा पंजीकृत नहीं था। इस वजह से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में छात्र ही नहीं है उन्हें चलाए रखना संसाधनों की बर्बादी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पाकिस्तान के मॉडल को अपना रही है प्रदेश की सुक्खू सरकार। मंडी में आयोजित भाजपा कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक के उपरांत एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली यह सरकार हिमाचल में पाकिस्तान मॉडल लागू कर रही है। जयराम ठाकुर ने तंज कसा कि जिस प्रकार पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन समय पर नहीं दिया जाता और उससे डेफर यानी कि स्थगित करने का प्रचलन है, मैं ठीक वही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है। मैं जहां सरकार न केवल अधिकारियों कर्मचारियों बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के वेतन को भी रोकने पर मजबूर हो गई है। लंबित एरियर मेडिकल बिलों के भुगतान में नहीं होगी देरी, वित्त विभाग ने जल्द अदायगी के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों पेंशनरों को अब लंबित एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी नहीं होगी। इस संबंध में सरकार ने विस्तृत कार्यालय आदेश जारी कर प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। बीते कुछ समय से कई कर्मचारी और पेंशनर संशोधित वेतनमान, ग्रेजुटी, लीव एनकेसमेंट और कम्यूटेशन के एरियर जारी करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे थे। ये सभी मामले मधु देष्टा बनाम राज्य सहित अन्य याचिकाओं के साथ क्लब किए गए थे। पुराने कर्मियों को राहत, आंगनबाड़ी में मर्ज क्रेज केंद्रों के लिए नहीं होगी भर्ती। हिमाचल सरकार ने क्रेज वर्कर और क्रेज हेल्पर की भर्ती को लेकर संशोधन करते हुए पुराने कर्मियों को राहत दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रेज केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया, वहां अब कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसे केंद्रों में पहले से कार्यरत क्रेज वर्कर और लगातार सेवाएं दे रही उन्हें समाप्ति आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित कर्मी की आयु 60 वर्ष से कम और वो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती हो। यदि कोई क्रेच वर्कर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करती लेकिन हेल्पर पद के लिए पात्र है तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में समायोजित किए जाने का विकल्प दिया गया है। हिमाचल में पंचायत चुनाव का रण सजा, इन प्रत्याशियों को नहीं मिल पाएगी एनओसी तो आयोग रद्द करेगा नामांकन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का रण सज गया। रोस्टर जारी होने के बाद गांव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 20 अप्रैल तक चुनाव की घोषणा कर सकता है जो 3 चरणों में होंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का रण सज गया। पंचायत चुनाव रोस्टर की तस्वीर साफ होते ही गांव में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी जिलों का चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया। रोस्टर के बाद अब चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब चुनावी घोषणा का इंतजार है। चुनाव लड़ने के इच्छुक मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि सूत्रों की माने तो 20 अप्रैल तक राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की घोषणा कर देगा। पंचायत चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। चुनावी ऐलान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती विभाग, राज्य सरकार के अधिकारियों व सभी से बैठक करेगा और तैयारियों की समीक्षा करेगा।
हिमाचल में बिजली बिल सब्सिडी में बदलाव ने मुश्किल में डाले उपभोक्ता, तो 2 महीने का एक साथ न करना पड़े भुगतान। हिमाचल प्रदेश में 28 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने बिलों का इंतजार है। नई बिजली दरों और सब्सिडी नीति में बदलाव के कारण बिल जारी करने की प्रक्रिया रुकी हुई है। बता दें कि 300 यूनिट पर भी सब्सिडी का फैसला अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी ढांचे में अभी और संशोधन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार इस योजना को और संतुलित और व्यवहारिक बनाने पर विचार कर रही है, जिससे सभी वर्गों को राहत मिल सके। सरकार ने जारी किए निर्देश, सरकारी भूमि पर मिला अवैध कब्जा तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सरकारी भूमि, सामलात भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। में साथ ही चिट्टा व हेरोइन तस्करी में चार्जशीटेड आरोपी पर भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य पंचायतों में स्वच्छ, ईमानदार और निष्पक्ष छवि वाले प्रतिनिधियों का चयन सुनिश्चित करना है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि सरकार के निर्देशों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ सरकारी या सामुदायिक भूमि पर अवैध कब्जे की मिसल यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मामला बनी हुई है, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इतना ही नहीं, उसके परिवार का कोई सदस्य भी चुनावी मैदान में नहीं उतर सकेगा। आयोग का मानना है कि इस कदम से भूमि अतिक्रमण जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त लोगों को सार्वजनिक के प्रतिनिधित्व से दूर रखा जा सकेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामलात भूमि, जिसे जुमला मुश्तरका मालकन भूमि भी कहा जाता है, सामुदायिक आयोग के लिए होती है। इस भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को लंबे समय से गंभीर समस्या माना जाता रहा है। इससे पंचायतों में अवैध कब्जों का बढ़ावा नहीं मिलेगा। हिम केयर में तैयार कर दिए मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के फर्जी बिलों की विजिलेंस से जांच पूरी, रिकॉर्ड तलब। हिमकेयर योजना में मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के फर्जी बिल तैयार करने से जुड़े मामले की विजिलेंस से जांच शुरू हो गई है। इसी कड़ी में विजिलेंस द्वारा स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों से रिकॉर्ड तलब किए जाने की सूचना है। प्रदेश सरकार ने शिकायत मिलने पर 2 मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का आंतरिक ऑडिट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हिमकेयर से जुड़ा यह मामला बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भी जोर शोर से गूंजा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा था कि इंटरनल ऑडिट में हिमकेयर योजना के तहत 110 करोड़ रुपए घोटाले के संभावित संकेत मिले हैं। हिमकेयर नहीं की जा रही बंद। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि हिमकेयर योजना बंद की जा रही है, जबकि सरकार हिमकेयर को बंद नहीं कर रही है, बल्कि उसमें सुधार कर रही है। हिमकेयर को इंश्योरेंस के तहत लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता असमंजस में फंसे हुए हैं और उन्हें यह तक मालूम नहीं कि किसे क्या कहना है। एचआरसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन, घर का चूल्हा चलाना हुआ मुश्किल। अप्रैल माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालक परिचालकों को वेतन नहीं मिला है। हालांकि डीए के एरियर की 3% की राशि अभी हाल में 31 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में आई है, लेकिन कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने पर रोष है। जबकि बीते माह 2 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में वेतन आया था, जिससे कर्मचारियों में राहत थी और उन्हें उम्मीद थी कि अप्रैल माह में भी निगम प्रबंधन समय पर वेतन जारी करेगा। चालक परिचालकों का कहना है कि पूरे साल में मार्च व अप्रैल महीना सबसे महंगा माना जाता है, क्योंकि इन महीनों में स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान खुलते हैं। ऐसे में स्कूलों की भारी भरकम फीस व अन्य खर्चे कैसे पूरे होंगे। कर्मचारियों को बच्चों की स्कूल व कॉलेज फीस देना भी मुश्किल हो गया। निगम कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन के लिए मार्च तक तो ग्रांट जारी हो गई थी, जिससे कर्मचारियों को मार्च माह में वेतन मिल गया था, लेकिन अप्रैल माह की सरकार ने ग्रांट जारी नहीं की है और वेतन जारी करने को लेकर प्रबंधन साफ कर रहा है कि कर्मचारियों के खाते में वेतन आएगा। बेटियों को विदेश यात्रा के लिए HPV प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कुछ समाचार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से HPV वैक्सीन को लेकर भ्रामक एवं निराधार सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, जिसमें यह दावा किया गया कि बिना HPV टीकाकरण के बेटियों की विदेश यात्रा संभव नहीं होगी तथा इसके लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। विदेश यात्रा के लिए HPV टीकाकरण अथवा उसका कोई प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। ओपीएस दे रहे, बाकी देनदारियां भी देंगे, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार बोले, हर वादा निभाएगी सरकार। प्रदेश में सरकार ओल्ड पेंशन दे रही है और कर्मचारियों की देनदारियों को भी चरणबद्ध पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस की नीतियां प्रदेश हित में है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। मंगलवार को कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र में अपने नेताओं से मिलकर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की आरडीजी बंद करना भी भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय भी भाजपा ने प्रदेश की कोई भी मदद नहीं की। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कोई भी झूठ अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार का दावा करने वाली पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों को ठगा और राज्य पर 70,000 करोड़ से अधिक का ऋण तथा 10,000 करोड़ से अधिक की कर्मचारियों की देनदारियां प्रदेश की कांग्रेस सरकार को विरासत में छोड़कर गई। प्रदेश अध्यक्ष ने मंडी में आयोजित भाजपा कार्य समिति में पारित संकल्पों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में जब कर्मचारियों ने पेंशन व अपनी अन्य मांगे पूरी करने को कहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी मांगों पर नकारात्मक रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों से पेंशन के लिए चुनाव लड़ने तक की बात कही थी। मां बज्रेश्वरी मंदिर के गुंबदों में लगे कलशों पर सोने की परत, कांगड़ा में भक्त के सहयोग से करवाया जा रहा काम। माता बज्रेश्वरी देवी मंदिर के गुंबदों में लगे कलशों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि पुराने लगे हुए कलश से किस धातु के बने हैं। अभी तक जो कलश उतारे गए हैं वे तांबे के थे, उन्हें गोल्ड प्लेटेड कर दिया है। मैं कुछ स्थानों पर कलश से उतारने की प्रक्रिया पर लोगों ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि यह कलश हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें वैज्ञानिक तरीके से प्रोफेशनल लोगों से हटवाया जाए। उनका कहना है कि जो लोग उन्हें उतारने के लिए लगाए गए वह प्रोफेशनल नहीं है, नतीजतन इन कलशों का महत्व खत्म हो रहा है। मंदिर अधिकारी शिवाली ठाकुर का कहना है कि इस कार्य को पूरा शिद्दत के साथ पूरा करवाया जा रहा है। अभी तक जो कलश उतारे गए हैं उनकी जांच की गई है और यह तांबे के पाए गए। इन पर सोने की परत चढ़ने का कार्य मुकम्मल कर लिया गया। मैं जिस स्थान से वह उतारे गए थे वहां लगा दिए गए। इन कलशों को उतारने के तरीके को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और कार्य करने वाले मजदूरों को यह हिदायत दी गई है कि उसे उचित ढंग से उतारा जाए। इन कलशों पर सोने की परत चढ़ जाने के बाद इनकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और महत्व भी बढ़ेगा। 1 अप्रैल के आधार पर बनेगी नई वोटर लिस्ट, 7 शहरों में तैयार होगी नई मतदाता सूची, इन जिलों के लिए शेड्यूल जारी। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने नगर पंचायतों और नगर परिषदों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि निर्धारित की है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन शहरी निकायों का गठन या पुनर्गठन हुआ है उनमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इनमें नगर पंचायत झडुंदा, स्वारघाट, संगड़ा, बंगाना, नारकंडा तथा नगर परिषद नादन और रोहडू शामिल है। यह कार्य उन शहरी निकायों पर लागू नहीं होगा जिनमें कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। आयोग ने बताया कि इन निकायों के वार्डों का अंतिम परिसीमन आदेश संबंधित उपायुक्तों द्वारा जारी किया जा चुका है। अब मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चंबा के सियूर में टूटा निर्माणाधीन पुल, भूस्खलन से भरमौर होली सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए, रावी में जा गिरा मलबा। जनजातीय उपमंडल के भरमौर होली वया सियूर मार्ग पर रावी नदी पर निर्माणाधीन स्टील ट्रस पुल मंगलवार सुबह भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गया। इस घटना में लोक निर्माण विभाग को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस घटना के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। मंगलवार सुबह निर्माणाधीन पुल के पास पहाड़ी के दरकने से हुए भूस्खलन से पुल उखड़कर नीचे रावी नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस दौरान निर्माणाधीन पुल के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संजीव शर्मा ने बताया कि यह पुल बसों के आवागमन के लिहाज से डिजाइन किया गया था। इसका स्पैन 68 मीटर लंबा था। लगातार पत्थर गिरने के कारण फिलहाल मौके पर कार्य शुरू करना संभव नहीं है। जैसे ही भूस्खलन और पत्थर गिरने का सिलसिला थमे, सड़क एवं पुल की बहाली का कार्य प्राथमिकता के साथ आधार पर शुरू किया जाएगा। दौलतपुर से करटोली को दौड़ेगी ट्रेन, रेल संरक्षा आयुक्त ने दी मंजूरी। हिमाचल पंजाब रेल संपर्क को मजबूती। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को बड़ी मजबूती मिली है। बताया जा रहा है कि दौलतपुर चौक से करटोली के बीच तैयार 10.55 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज रेलखंड को रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर परिमंडल ने यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। CRS दिनेश चंद देसवाल की देखरेख में 28 मार्च को स्पेशल ट्रेन को 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर सफल परीक्षण किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कंडी क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ट्रायल से पहले CRS टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, पुल पुलियों और अन्य तकनीकी पहलुओं का विस्तृत निरीक्षण किया। सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद इस रेलखंड को संचालन की अनुमति दी गई। निरीक्षण टीम में CAO
SK मिश्रा, CPM अजय विश्र, डिप्टी चीफ इंजीनियर पंकज राणा और XEN रवि जिंदल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि टर्न आउट्स पर यह गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बीटेक को नए नियम, 1 साल में छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा। गोरखपुर के बीटेक तृतीय और चौथे वर्ष के छात्रों पर नए सत्र से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट नीति लागू होगा। नई शिक्षा नीति के तहत MMMUT ने इसे मंजूरी दी है। नए सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत 1 वर्ष बाद छात्र सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने या फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट लागू किया गया। इस नियम के लागू होने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने यानी कि एग्जिट और बाद में फिर से शुरू करने यानी कि एंट्री की अनुमति देगा। 1 साल पर छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 से 4 साल में डिग्री प्रदान करेगा। इससे बीच में पढ़ाई नहीं रुकेगी। इस नीति के समस्त प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए बीटेक के अध्यादेश के तहत बीटेक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के सिलेबस तथा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट नीति को मंजूरी MMMUT ने दी गई है, जबकि अभी तक मात्र बीटेक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का सिलेबस मंजूर था। अगले सत्र से नए अध्यादेश के तहत तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी शुरू होंगी, जिसके लिए तैयार सिलेबस को मंजूरी दी गई है। इस सही स्ट्रीम देगी भविष्य को नई दिशा, किसी ट्रेंड या दबाव के आधार पर न करें स्ट्रीम का चुनाव। हर स्ट्रीम में आगे बढ़ने के अवसर है, फर्क बस इतना है कि आप उसमें कितना समर्पण और मेहनत लगाते हैं। स्ट्रीम का चुनाव किसी ट्रेंड या दबाव के आधार पर न करें, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लें। बता दें कि 10वीं कक्षा के बाद स्ट्रीम चुनना हर छात्र के जीवन का एक अहम फैसला होता है। यह केवल आगे की पढ़ाई ही नहीं बल्कि करियर की दिशा भी तय करता है। जब विकल्प सामने आते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो अक्सर विद्यार्थी और उनके माता पिता भ्रम में पड़ जाते हैं। हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन सही स्ट्रीम कौन सी है, इसका जवाब हर छात्र के इंटरेस्ट, एबिलिटी और लक्ष्य पर निर्भर करता है। कोई भी स्ट्रीम आपके करियर को प्रभावित करती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सही निर्णय लें। जब हम स्ट्रीम चुनने की बात करते हैं तो यह किसी के जीवन का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। सही स्ट्रीम का चॉइस आपके फ्यूचर को इंप्रेस कर सकता है। अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती होने का मौका। अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती होने का मौका है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जूनियर टेक्नीशियन समेत कई अन्य पदों को भर रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार हर महीने बढ़िया सैलरी पाने के योग्य होंगे। बीमार कर्मियों पेंशनरों को भुगतान पहले लंबित वित्तीय लाभों के अदायगी के लिए जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट और मेडिकल बिलों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता से निपटाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों और लंबित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। दरअसल हाल के महीनों में कई कर्मचारी और पेंशनर अपने बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इनमें से कई याचिकाकर्ता कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। न्यायालय ने इन सभी मामलों को एक साथ क्लब कर सुनवाई की गई, जिसमें राज्य सरकार और संबंधित बोर्डों को मानवीय आधार पर राहत देने के निर्देश दिए गए। इस पर अब बिजली बोर्ड प्रबंधन एक गाइडलाइन जारी की है। क्रेच वर्कर हेल्पर की नौकरी बरकरार, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने भर्ती के नियम में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती से जुड़े नियम में संशोधन किया गया। नए संशोधन के अनुसार अब जिन स्टैंड अलोन क्रेच केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिलाए गए, वहां नई भर्ती नहीं होगी और पहले से कार्यरत कर्मियों को ही सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन क्रेच केंद्रों का आंगनबाड़ी केंद्रों में विलय हुआ है, उन सभी केंद्रों पर यह संशोधित नियम लागू होगा। नई गाइडलाइंस में यदि किसी केंद्र से पहले से कार्यरत हेल्पर भी निर्धारित योग्यता पूरी करती है, तो क्रेच वर्कर और हेल्पर दोनों में से अधिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
शर्तें तय। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। संबंधित क्रेच वर्कर की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। वहीं सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है। यदि कोई क्रेच वर्कर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करती लेकिन हेल्पर पद के लिए योग्य है तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में काम करने का विकल्प दिया जाएगा। भरमौर में चलती एचआरसी बस पर गिरे पत्थर, सवारियों में मचा हड़कंप, सड़क से बाहर निकला अगला टायर। चंबा के भरमौर में बुधवार को एचआरसी बस हादसे का शिकार होते होते बच गई। बस चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हुआ यूं कि भरमौर हड़सर कुक्ति रोड पर बुधवार सुबह एचआरसी की चलती बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए, क्योंकि बारिश थी, जिस कारण बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया। लेकिन चालक की होशियारी ने गाड़ी को खाई में गिरने से बचा लिया। मंडी कुल्लू में भीषण अग्निकांड, घर दुकान राख। शहर में शॉर्ट सर्किट से लेदर पर्स की शॉप में सुलगी लपटें। मंडी शहर में लेदर पर्स की और गिफ्ट आइटम की दुकान में आग लग गई। इस अग्निकांड में दुकान के ऊपर घर भी चपेट में आया है और पड़ोसी के घर को भी नुकसान पहुंचा है। मंडी नगर निगम के वार्ड 12 भगवान मोहल्ला में मंगलवार सुबह यह घटना पेश आई है। लेदर पर्स और गिफ्ट आइटम की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपर बने रिहायशी मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद के प्रयास किए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गलियों में अवैध पार्किंग के कारण मौके पर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई। मकान मालिक गोपाल का कहना है कि आग के कारण उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निकांड से पीड़ित का 25 से 30 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। दुकान के मालिक हरीश शर्मा हादसे के समय राज्य से बाहर थे। शहरी चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। राज्य में बारिश बर्फबारी से 75 सड़कें और 884 बिजली ट्रांसफार्मर बंद, इतने दिन और बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच बुधवार को भी शिकारी देवी, रोहतांग टनल, धौलाधार, कुफरी और कोटखाई सहित ऊपरी शिमला, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले रिहायशी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में मंगलवार शाम से बुधवार दोपहर तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बारिश से बर्फबारी के बाद बुधवार को अधिकतम तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है और रात का पारा भी कम हुआ है। मंगलवार शाम से बुधवार दोपहर तक प्रदेश में सामान्य से 853% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश बर्फबारी से 2 NH आनी कुल्लू मनाली ले NH समेत प्रदेश में 75 सड़कें और 884 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गए। उधर सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में बुधवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। चंबा में किलाड़ कुल्लू सड़क बंद होने के कारण इलाज के लिए नेरचौक मंडी आ रहे बुजुर्ग की हृदयघात से मौत हो गई। सत्ता में आते हिमाचल में यूसीसी लागू करेगी भाजपा, एक राष्ट्र एक चुनाव को भी समर्थन, बैठक में फैसला। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। में साथ ही केंद्र के एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को भी पूरा समर्थन दिया जाएगा। यह निर्णय मंडी में आयोजित भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया। मीडिया से संवाद में यह जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने दी। अनुराग ठाकुर ने जहां केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की, वहीं कांग्रेस को भी जमकर घेरा। सीएम सुक्खू से मिले कंप्यूटर शिक्षक, अस्थायी नीति बनाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ओक शिमला में प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक महासंघ की अध्यक्ष सुमन ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठकर मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक अस्थायी नीति बनाई जाए और उन्हें नियमित करने का भी आग्रह किया। 100 दिन के भीतर शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो अधिकारी पर गिरेगी गाज, जल शक्ति विभाग ने की सख्ती। विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी शिकायत को अधिकतम 100 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका ली वापस, हाईकोर्ट में चल रहा है मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 2.5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। याचिकाकर्ता ने यह फैसला सरकार की ओर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में मेयर के कार्यकाल को 2.5 वर्ष से 5 वर्ष किए गए संशोधन के बाद लिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि उन्हें इस विषय पर नए सिरे से याचिका को दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष से किए जाने के निर्णय को चुनौती दी थी। पुलिस ने नाकाबंदी पर पकड़ा 23 ग्राम चिट्टा, हरियाणा के 4 लोग गिरफ्तार। कुल्लू जिला में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में मणिकर्ण पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 लोगों को 23 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। सभी आरोपी हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार मणिकर्ण पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान सांगना ब्रिज पर अंकुश उर्फ सुचा उर्फ आसू पुत्र रोहतास निवासी डोब, सचिन उर्फ चिन्नू पुत्र सुरेंद्र निवासी मकान नंबर 636 सेक्टर 3 ताऊ नगर कॉलोनी रोहतक, मोनू पुत्र सुरेंद्र निवासी मकान नंबर 506 संजय नगर रोहतक तथा ऋतु पुत्री सुरेंद्र निवासी मकान नंबर 636 सेक्टर 3 ताऊ नगर कॉलोनी रोहतक सभी जिला हरियाणा निवासी के कब्जे से 23 ग्राम चिट्टा बरामद किया। एचआरटीसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन, घर का चूल्हा चलाना हुआ मुश्किल। अप्रैल माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालक परिचालकों को वेतन नहीं मिला है। हालांकि डीए के एरियर की 3% की राशि अभी हाल में 31 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में आई है, लेकिन कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने पर रोष है। जबकि बीते माह 2 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में वेतन आया था, जिससे कर्मचारियों में राहत थी और उन्हें उम्मीद थी कि अप्रैल माह में भी निगम प्रबंधन समय पर वेतन जारी करेगा। चालक परिचालकों का कहना है कि पूरे साल में मार्च व अप्रैल महीना सबसे महंगा माना जाता है क्योंकि इन महीनों में स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान खुलते हैं। वहीं परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री हरीश पराशर ने कहा कि बीते माह तो समय पर वेतन जारी हो गया था, लेकिन इस माह वेतन में फिर देरी हो गई है। निगम के कर्मचारी दिन रात बसों में सेवाएं दे रहे हैं। निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए पहले ग्रांट जारी की जाए ताकि माह के पहले 2 या 3 दिन में वेतन मिल सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।